नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग आज बात कर रहे हैं रियलिटी शोज़ की कि रियलिटी शोज़ कितने रियल होते हैं, कितने असल होते हैं। इंडियन टेलीविज़न पे रियलिटी शोज़ की रेटिंग्स बहुत हाई है और सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं रियलिटी शोज़। और इनकी एक वजह ये भी है कि जो सास बहू जैसे सोप ऑपेरा सीरियल्स लगातार चल रहे थे, उनसे जो बोरियत हो गई है उससे एक ब्रेक मिलता है। ये भी कि ये इंस्टेंट फेम जो है, मिनटों में महीनों में शोहरत हासिल करने का एक बहुत अच्छा जरिया है और लोग स्टार्स बन रहे हैं इससे, इसलिए इनका इतना ज़्यादा क्रेज़ है आम लोगों में। और जैसे जैसे लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, सारे टेलीविज़न चैनल्स रियलिटी शोज़ की तरफ जा रहे हैं। बच्चों के भी रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, डांस, म्यूज़िक, सभी अलग अलग कैटेगरी के रियलिटी शोज़ अब हैं। और जैसे एक रियलिटी शो जो बहुत बहुत पॉपुलर है वो है बिग बॉस, जिसका अभी सीज़न 10 अभी ख़त्म हुआ है। बिग बॉस जो रियलिटी शो है उसमें टीवी इंडस्ट्री के सितारे होते हैं, उसमें अब आम लोग भी होते हैं और ये महीनों एक घर में रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने बिग बॉस ज़रूर देखा होगा, बहुत ही लोकप्रिय सीरियल है। और ये लोग जो एक घर में रहते हैं उन पर बिग बॉस की नज़र होती है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और इसके कई सीज़न अब तक हो चुके हैं। सीज़न 10 अभी सलमान खान ने होस्ट किया और ख़त्म हुआ है और उसमें से बहुत चर्चा में रहा, बल्कि न्यूज़ में भी रहता है कि कौन जीत रहा है, कौन घर से बाहर निकल रहा है। ये तमाम चीज़ें आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो जाती हैं। इसमें से बड़े कंट्रोवर्शियल लोग भी रहते हैं, विवादों में रहते हैं। जैसे इस सीज़न में एक स्वामी ओम थे इस बिग बॉस 10 में, जिनकी वजह से बहुत चर्चा हुई। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे कि ये रियलिटी शोज़ कितने असल हैं, रियलिटी शोज़ इतने लोकप्रिय क्यों हैं, ये टीवी इंडस्ट्री कौन सी दिशा में जा रही है। और मेरे साथ यहाँ पैनल पे मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए तमाम कॉन्टेस्टेंट्स। और बिग बॉस 10 में से मेरे साथ मौजूद हैं नितिभा कौल, जो कि बिग बॉस 10 की पार्टिसिपेंट रही हैं, इसमें हिस्सा लेकर अभी लौटी हैं, घर से बाहर निकली हैं। तो इनका तजुर्बा सबसे ख़ास होगा कि कैसे इन्होंने झेला महीनों बिग बॉस के घर के अंदर। इसके अलावा मेरे साथ राहुल महाजन मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो बिग बॉस 2 में हिस्सा ले चुके हैं। तो उनसे भी हम जानेंगे कि बिग बॉस 2 और बिग बॉस 10 तक के का जो फासला है उसमें क्या फ़र्क अभी तक हुआ है। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में पीएन वासंती हैं, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, संजना जॉन फैशन डिज़ाइनर और टीवी होस्ट हैं, इंदर छेत्री हैं जो बिग बॉस के एक सीज़न में डायरेक्टर रह चुके हैं। आप करीब से जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है, क्यों ये सीरियल्स इतनी लोकप्रिय हैं। पर बातचीत में नितिभा आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप अभी बिग बॉस के घर से बाहर आई और आप इतने दिनों वहाँ पे रहीं। आप एक आम आदमी कॉन्टेस्टेंट थी। ये आम आदमी कॉन्टेस्टेंट क्या होता है? ये आम आदमी पार्टी से इंस्पायर्ड है, कोई नया कॉन्सेप्ट है? कैसे बिग बॉस में आप गई? आई थिंक बिग बॉस क्योंकि इतना पॉपुलर शो हो गया था और 10वें सीजन तक आते आते जो पूरा देश था वो उस शो को इतना पसंद कर रहा था कि 9th सीजन के एंड में सलमान खान ने अनाउंस किया था कि 10वें सीजन में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस, जो कि एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम बिग ब्रदर है, जहाँ पे बाहरी देशों में कॉमनर्स हर साल आते हैं, बट इंडियन वर्जन में सिर्फ सेलिब्रिटीज होते थे। तो इस साल उन्होंने पहली बारी एक ऑडिशन प्रोसेस किया, सारे देश की जनता को इनवाइट किया कि अपनी 3 मिनट की एक वीडियो भेजें और उसके बेसिस पे उन्होंने 8 लोग सिलेक्ट किए, जो कि आधी जनता बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जो थे 8 कॉमनर्स थे इस साल जो सिलेक्ट हुए। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, आई थिंक नॉट जस्ट फॉर द ऑडियंस। पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज होते थे जो कहीं ना कहीं से जाने जाते थे अपने किसी फील्ड में से, लोग उनको पहले से जानते थे। जी, आप गूगल में शायद काम करती थी, जैसे आपके बारे में अब तमाम इंटरनेट पे है और स्टारडम मिलने के बाद तो आप गूगल से फिर यहाँ क्यों, कैसे हुआ? आई थिंक जैसा आपने कहा कि आजकल टीवी इज बीइंग डोमिनेटेड बाय रियलिटी शोज, तो जैसे कि आपने बोला भी इंस्टेंट फेम अगर आपको चाहिए या इंस्टेंट रिकग्निशन इस इंडस्ट्री में आपको चाहिए, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। और बिग बॉस स्पेसिफिकली आई थिंक इस देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं हमेशा इस फील्ड में इंटरेस्टेड थी, बट एक सिक्योर जॉब मेरा चल रहा था गूगल में, सो आई नेवर रियली थॉट दैट इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क। बट जब मैं सिलेक्ट हुई और मुझे पता था कि मैं अंदर जाने वाली हूँ और शायद उन लोगों के साथ उठने बैठने वाली हूँ जो इस शो में बहुत सालों की मेहनत करने के बाद एज सेलिब्रिटीज आते हैं, तो आई थॉट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप तैयार थी कि वहां अंदर में क्या होगा तमाशा? मैं तैयार थी, लेकिन आई थिंक जो कुछ इस साल हुआ उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो तो शायद कोई भी नहीं सोच सकता था। इस साल थोड़ी एक्सट्रीम हरकतें हुई। क्या हुआ ऐसा जिसके लिए आप तैयार नहीं थी? आई थिंक कोई भी इंसान एक रियलिटी शो पे और नेशनल टेलीविजन अगर वो
वो अपना पी ही इज थ्रोइंग एट पीपल, तो वो उस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता। इंदर, ये जैसे स्वामी ओम के बारे में कह रही है कि उन्होंने किस तरह की हरकतें की, तो उनको जब चुना गया होगा तो कुछ अंदाजा नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं, या कोई कंट्रोल नहीं करता है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस हद तक आगे जा सकते हैं? कोर जो बेस है जो उस प्रोग्राम का, वो यही है कि जो कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं उनमें कौन सा ऐसा मेन कंटेस्टेंट हमारे पास आएगा कि जो हमें कंटेंट दे सके बेसिकली। देखिए हमारे यहाँ पर सिर्फ और वो कंटेंट क्या कि जिसको लोग पसंद करें, जो टीआरपी जनरेट करे, जो दिलचस्प बनाए शो को, वही है। देखिए स्वामी जी हमेशा से ही विवादों में घिरे रहे हैं। अगर वो इस शो में आते हैं, वो इस शो के पहले भी विवादों में घिरे हुए थे, बिल्कुल। तो उनको लेने का मकसद जब किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने चुना होगा तो वो जानते होंगे कि वो इस तरह की हरकत करेंगे, इसके बावजूद उन्हें लिया गया होगा। यही आइडिया लेने का। यही आइडिया। अब आप समझ रही हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली जब कंटेस्टेंट आते हैं तो बेस वही होता है शो का, कि आपके पास जो क्राउड आया है वो कैसा आया है, आपके पास जो क्राउड आया है वो आपको क्या अवेलेबल कराएगा ऑन स्क्रीन, और उसके बेसिस पे चैनल की टीआरपी कितनी बढ़ेगी, यही एक बेस होता है। तो जितने भी लोग आते हैं एक साथ, तो स्वामी जी को इसीलिए लिया गया होगा। जैसे हम बंटी की बात करें, सीजन 9 या सीजन 10 में, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद 9 में बंटी भी आए थे, बंटी चोर जो थे, तो लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं सके, उनको लिया ही इसीलिए गया था कि वो कंटेंट प्रोवाइड कराते रहे। राहुल, मैं राहुल के पास जाना चाहूंगी मुंबई। राहुल, आप बिग बॉस 2 में हिस्सा आपने लिया था, बिग बॉस 10 की बात हो रही है, और जिस तरह के कॉन्टेस्टेंट्स हैं, आपको लगता है कि उनका जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, वो घटता जा रहा है? जैसे स्वामी ओम या बंटी चोर, अब स्वामी ओम के बारे में भी पहले से पता था कि वो क्या करेंगे और किस तरह की हरकतें की उन्होंने। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। वैसे मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ, सीजन 2 में और सीजन 8 में, हल्ला बोल के अंदर। पर सीजन 2 था, काफी इनोसेंट था, क्योंकि सीजन 1 सोनी पे हो चुका था और 2 साल का गैप था, और कलर्स के लिए पहला था सीजन 2। तो हमें पता भी नहीं था कि क्या दिखाने वाले, क्या कपड़े पहनने, कौन सा शॉट होगा, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था। और हमारे यहाँ अलग अलग तरह के लोग थे, जैसे संजय निरुपम जी राजनीति से थे, एहसान कुरैशी कॉमेडी से थे, डेली सोप से थे, लोग अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटीज थे। तो काफी अच्छा एक मिक्सचर था, और हम लोग बहुत ही रिबेलियस थे, बहुत बिंदास थे, कुछ भी करते थे, कैसे भी रहते थे, बन ठट के नहीं बैठते रहते। तो वो काफी नेचुरल मजा था। हमको पता भी नहीं था कि दिखा रहे, टीवी पे आ भी रहा है, क्यों चैनल नया था। कई बार 3-3, 4-4 हमको अनाउंसमेंट भी नहीं होती थी। हमारे पूरे सीजन में सिर्फ अभिषेक बच्चन एक बार आए थे, और एक छोटा एक पपी भेजा था। पर इस अब की बार देखता हूँ कई लास्ट सीजन में डांसर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, सब लोग अंदर आ रहे हैं। बिग ब्रदर का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, उसमें आइसोलेशन बहुत जरूरी है। लोगों को, उनको फीडबैक नहीं मिलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इवन एंकर्स भी ज्यादा फीडबैक नहीं देते इंटरनेशनली, पर हमारे यहाँ बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, काफी लोग अंदर जाते हैं, तो इसलिए वो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म होती जाती है। कितनी जो दोस्ती दुश्मनी अंदर में होती है घर के, वो कितनी असल होती है राहुल? वाकई आपके दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं? आप घर के अंदर रहते हैं, आपको ये पता है कि आपके ऊपर कैमरे की नजर है, तो वो कैमरे को आप कभी भूल पाते हैं या नहीं? कैमरा मेरे ख्याल से कुछ दिन के बाद हम लोग तो भूल जाते थे, मगर आजकल लोग बहुत ही ज्यादा ये कि ये शॉट दिखाया जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने जो फर्क देखा सीजन 2 और सीजन 8 जहां मैं खुद था, तो काफी फर्क था लोगों के एटीट्यूड में, कि ये बोलना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मगर कुछ दोस्ती, जैसे मेरी दोस्ती जुल्फी से हुई थी, आज भी है। आशुतोष जीता था, उसकी दोस्ती आज भी है। काफी दोस्त मैंने बनाए जो आज भी मेरे दोस्त है। दोस्ती कई रह जाती है। इवन सीजन 8 से भी प्रीतम प्यारे हो या बाकी लोग हो, जो मेरे दोस्त बने, वो दोस्त बने। इन शोज के पीछे का मकसद क्या है? क्या दिखाना? रियलिटी शोज नगमा, जैसे आपने बोला है, उनका एक ही मकसद है, टू कैच द आईबॉल्स और कैच द व्यूअर्स। आईबॉल्स तो इंडस्ट्री वर्ड है। सीरियल्स का मकसद टोटली अलग होता है, कि हम एक बिल्ड करें और उनको मेंटेन करें ऑडियंस को। और रियलिटी शो का टोटली डिफरेंट मकसद होता है कि सेंसेशनलाइज कितना ड्रामा क्रिएट कर सकते, कितना चैलेंज, कितना एक्सट्रीम सिचुएशन हम, इट्स टोटली एम्ड एट यूथ। तो लेकिन यूथ अगर हम एम कर रहे हैं, तो यानी कि अगर बदतमीजी है या बैड लैंग्वेज है, तो वो अपील कर रही है यूथ को। तो ये एक अजीब सी चीज़ नहीं है? आप अच्छा दिखाएंगे तो लोगों का कहना है कि टेलीविजन पे इतना खराब आ रहा है तो आप देख रहे हैं, पर अगर लोग उसको ना देखें या डिमांड करें कि आप बेहतर चीज़ें देखना चाहते हैं, तो क्योंकि ये पूरा ऑडियंस व्यूअर्स के ऊपर निर्भर होता है कि लोग क्या दे रहे हैं। जो वर्क करता है वो लोग
टीवी इंडस्ट्री का ये बहाना हमेशा रहता है। नगमा, आपने बिग बॉस की बात करी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट एक्चुअली ये एक फॉर्मेट है और जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है वो रियलिटी शो फॉर्मेट्स में ही हो रहा है। आप देखेंगे कि एक बिग बॉस का मकसद ही सेंसेशनलाइज एंड पुश मोरल वैल्यूज और वॉयरिज्म को पुश कर रहा है एक्सट्रीम। जैसे राहुल जी ने बोला कि 2 से 10 तक कितना हद तक आप गिर सकते हैं, उसका एक बेंचमार्क बन रहा है। बट देयर आर अदर शोज, चाहे वो टैलेंट शोज हो, कॉमेडी शोज हो, चैलेंजेस हो, कुकरी शोज हो, दे आर ऑल देयर फॉर अ पर्पस, दे ऑल हैव डिफरेंट पर्पसेस एंड इसमें एक्सपेरिमेंटेशन और डिफरेंशिएशन हो रहा है। जो रियलिटी शोज हैं संजना, वो बाहर से आए हिंदुस्तान में। रियलिटी शोज, बिग बॉस भी बिग ब्रदर का कॉपी है। आप यूएस में रही हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपने टीवी शो होस्ट किया है अमेरिकाज़ टॉप मॉडल। वहाँ और यहाँ में फ़र्क आपको क्या दिखता है? वहाँ के रियलिटी शोज और यहाँ के, जैसे बिग ब्रदर ही है, इसमें और इसमें डिफरेंस काफ़ी अंतर है। एक्चुअली जब अमेरिकाज़ टॉप मॉडल शुरू हुआ टायरा बैंक्स के साथ, उस टाइम हमने वी स्टार्टेड वर्किंग मॉडल्स के ऊपर था, तो काफ़ी अगेन वही चीज़ है कि कंट्रोवर्सी कि किसको ज़्यादा फेस टाइम मिले, कौन उसको देखना चाहते, सो दे हैड टू बी डिफरेंट। सो हर दम हम देखते थे कि ये कुछ अलग सा करते हैं और हम डरते थे कि कुछ ऐसा ना करे कि इट्स नॉट राइट, बट इट हैपन्स अल्टीमेटली उन्हीं को ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगा। तो उसको कुछ कंट्रोल करने के लिए होता है कि कुछ वो ऐसा ना करें जो राइट नहीं, जैसे आपने कहा इफ इट्स नॉट राइट, सब कोई कंट्रोल करता करने है? से एक्चुअली हमारा ही ये होगा कि देन इट्स अ कंट्रोल्ड प्रोजेक्शन। पर क्या ये कंट्रोल कुछ हद तक कंट्रोल नहीं होता है? जो रियलिटी शोज कितने रियल होते हैं, जो मेरा मूल सवाल था कि दरअसल कितने असली होते हैं, इसके ऊपर बहुत आरोप लगता है कि स्क्रिप्टेड होता है और आप एक जो स्क्रिप्ट है मोटी तौर पे उसी में मोड़ते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। एक डायरेक्शन होता कि हाँ हम इस रूम पे दिस इज द प्रोटोटाइप, बट उसके अंदर इंडिविजुअल का पोर्ट्रेयल आई थिंक इट्स मोर सो फ्रॉम देयर एंड। फैशन पर हमने काफी किया, देन यू विल सी जिसके ताकत आई मीन जिसका कैलिबर है दे विल स्टैंड आउट, वेदर इट्स आउटरेजस। सम बोलते जैसे ओम स्वामी ओम, मैंने इतना देखा नहीं, बट उनका कंट्रोवर्सी में हो या एक्सेलेंट टैलेंट में हो, जैसे हम म्यूजिक में देखते हैं, डांस में देख के उसको पहचान होता है बिकॉज ये टैलेंटेड।